बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान मलेशिया के खिलाफ जूनियर एशिया कप का सेमीफाइनल मैच खेल रहा है कि जहाँ पहले पाकिस्तान को 1-0 का खसारा हासिल था, लेकिन बड़ी खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान ने गोल को इक्वलाइज कर दिया है। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आईसीसी और पीसीबी ऑफिशियल्स की मीटिंग का दूसरा दौर खत्म। चेयरमैन आईसीसी का पाकिस्तान में एशिया कप के सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा। मीटिंग्स के हवाले से एलामिया और वीडियो बयान कल जारी किया जाएगा। एशिया कप के लिए कौमी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कल से डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में शुरू होगा। पहले नेशनल फुटसॉल कप के इफ्तिताही रोज 9 मैचेस के फैसले हो गए। ग्रुप ए से एसए गार्डन्स और क्यू पार्क रेंजर्स, जबकि ग्रुप बी से एलएसटीएफ और एलएसटीएफसी ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारून मलिक डॉलर्स के चक्कर में तौसी चाहते हैं। फीफा किसी सूरत नॉर्मलाइजेशन की तौसी ना दे, क्योंकि मुद्दत के खात्मे पर सिलेक्शन का नारा मुद्दत में तौसी का मंसूबा है। ईसा खान। स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा को सऊदी क्लब की जानिब से $200 मिलियन से जायद की पेशकश। अर्जेंटीना में अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी। अमेरिका ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और आपने टॉप स्टोरीज़ की इब्तिदा में देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, उनकी ग्रेग बार्कले के साथ जो मुलाकात है वो काफ़ी खुश आइंद रही है। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर्स के हवाले से भी कहा है कि वो बीसीसीआई के इस मॉडल के ऊपर खुश नहीं है। और आईसीसी के ग्रेग बार्कले ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो इंडिया जाके बीसीसीआई से इस मसले पर बात करेंगे। और एक मरतबा फिर नजम सेठी साहब ने दो टोक मौक़िफ़ का मुज़ाहरा किया है और उन्होंने ये कहा है कि जब पाकिस्तान इंडिया जाके खेल सकता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान आकर क्यों नहीं खेल सकता। और हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस बात पर ग्रेग बार्कले जो थे वो लाजवाब हो गए। इससे तमाम आज के दिन की मसरूफियात के हवाले से तफसीलात जानेंगे। इस वक्त जी टीवी के नुमाइंदे खुसूसी वक़ार शौकत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम जानेंगे कि आज के दिन की क्या तफसीलात रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार, और ये बताएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या डिटेल है आपके पास? आज बिल्कुल आईसीसी का जो पाकिस्तान का दौरा था आज जो है वो मुकम्मल हुआ। पहले दौर में जो है वो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और सीईओ जो हैं उनकी जानिब से लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया, विज़िट किया। इसके बाद एक इजलास हुआ जिसमें नजम सेठी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं वो शरीक हुए। इसी तरह इजलास में जो है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो कि भारत में मैच होने जा रहा है 2023 चैंपियनशिप का, उसमें सिक्योरिटी के खदशात जाहिर किए गए। और आज जो है वो पीसीबी और जो है वो आईसीसी की जानिब से दूसरे दौर में जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ साथ जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया गया। इसी के साथ सेफ सिटी में भी जो है वो चेयरमैन आईसीसी और जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव उनकी जानिब से विजिट किया गया। और उसी दौरान ये भी बात सामने आई कि आईसीसी की जानिब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट और लाहौर में होने वाली जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उसके हवाले से मुकम्मल तौर पे चेक एंड बैलेंस देखा गया। और इस बात का इत्मीनान किया गया आईसीसी की जानिब से कि पाकिस्तान यानी लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिर्द जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल जो है वो इत्मीनान के हवाले जो है इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया। और इसके साथ ही नेशनल अकेडमी के जो है वो विज़िट के दौरान सेफ सिटी के भी विज़िट किया गया। और इसके साथ 2025 जो है वो चैंपियनशिप के हवाले से भी ठीक है वक़ार, थैंक यू सो मच। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आज दूसरा दिन था और आखिरी दिन था आईसीसी टीम का कि जहां उन्होंने पीसीबी के लोगों के साथ मुलाकात भी की। और जो हमारी इत्तलात ने, इस तरह वक़ार शौकत ने भी बताया कि बड़े खुश और मुतमईन गए वो पीसीबी के इंतज़ामात के हवाले से। हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह अगले शो के अंदर हम पीसीबी का मौक़िफ़ भी इस हवाले से पेश कर सकें और जाने कि क्या कुछ रहा इस ग्रेग बार्कले के दौरे के दौरान। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की, जब मलेशिया और पाकिस्तान इस वक्त जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में 1-1 से मुकाबला बराबर खेल रहे हैं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे मौजूद थे तो एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियां इस ब्रेक में पाकिस्तान की आवाम को मिली। सबसे पहले तो खुशखबरी ये मिली कि जनाब पेट्रोल में 8 रुपए कम हुए और डीजल में फी लीटर 5 रुपए कम हुए। और दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान के आवाम को ये मिली कि पाकिस्तान ने जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में मलेशिया को 5 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी और इस तरह पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां पे कल इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे जूनियर एशिया कप का फाइनल भी खेलेगी और साथ साथ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए भी जो दिसंबर में खेला जाएगा इंडिया में उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वो जबरदस्त सितारे कि जिन्होंने इस टीम को तैयार किया, बड़ी अंत तक उन्होंने मेहनत की और इन्होंने पहले ही कहा था कि यह टीम ना सिर्फ सेमीफाइनल जीतेगी बल्कि फाइनल तक भी पहुंचेगी, क्वालिफाई भी करेगी। इस वक्त मुझे इंग्लैंड से ज्वाइन किया पाकिस्तान के जबरदस्त स्टार खिलाड़ी अदनान जाकिर साहब ने। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपका जो ट्रस्ट था, जो कॉन्फिडेंस था अपने लड़कों पर, गो कि आप कुछ नाराज भी थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, मैनेजमेंट से, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल आप सोशल मीडिया पे पिक्स अपलोड कर रहे थे और अपने वॉइस में कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे, तो मुबारकबाद तो बनती है बॉस। जी बिल्कुल भाई, यकीन करें ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि देखें इज्जत उज़्ज़त उसके हाथ में होती है, बट हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल था और मुझे बिलीव था कि ये लोग जिस तरह से मेहनत की है इन्होंने, जिस तरह इनकी एटीट्यूड था वो बहुत ज़बरदस्त था। वो नज़र आ रहा था कि ये लोग कुछ कर जाएंगे। बस अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है तो उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने कोई इज्जत दे दी हमको कि हम क्वालिफाई कर गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्वालिफाई करना जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि लिंक करता है आपकी सीनियर स्क्वाड्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है नहीं ऐसा कि हम लोग सीनियर में लड़के प्रोड्यूस करें। ठीक है अदनान, ये बताएं कि आपने इनमें क्या पोटेंशियल देखा था, क्योंकि पाकिस्तान में हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी खत्म होती जा रही है, स्पोर्ट्स की शॉप में हॉकी मिलती नहीं है। मैं बार बार अपने शो में एक बात करता हूं कि यहाँ आम आदमी का जब पाँव टूटता है जब भी उसके हाथ में हॉकी नजर आती है, अदरवाइज हमें हॉकी नजर नहीं आती है। देखें भाई, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं, एक्स ओलंपियंस हैं, उन्होंने इस हॉकी को तबाह किया अपने हाथों से। उन्होंने ही बनाया, उन्हीं ने तबाह किया। इसमें कोई शर्मिंदगी या झिझक वाली बात है नहीं। मैं बहुत ओपन बात करता हूँ, ये सारा उनके हाथों से ये जितना भी हुआ है सब हुआ है और माजी गवाह है कि हम लोगों ने किस तरह इस टैलेंट को ज़ाया किया। आप देखिए ना कि 3-4 साल से जूनियर टीम ही नहीं है, कोई जूनियर चैंपियनशिप नहीं है और जाने से 7-8 हफ्ते पहले हमको याद आता है कि हमने जो है वो जूनियर एशिया कप में जाना उसकी क्वालिफिकेशन है और उसके लिए भी कितनी मुसीबत हुई है। वो तो हैदर हुसैन ने और डीएचए ने जो इतना कोशिश करके पहुंचा दिया, वरना तो ये इनकी तो पार्टिसिपेशन भी मुश्किल हो गई थी। अदनान, क्या वजह थी कि मतलब आपने इतनी मेहनत की, रमजान में आपने कैंप लगाया, आसिफ आपके साथ मौजूद थे, फिर हनीफ खान साहब भी मौजूद थे, फिर आपको ओल्टमैन ने भी ज्वाइन किया, लेकिन जब बिल्कुल वो देख पक गई है, जब देख बिल्कुल चूल्हे से उतरने वाली थी तो आप छोड़ के नाराज होकर आप चले गए? देखिए, नाराज होके नहीं गए थे। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरी कुछ कोर वैल्यूज हैं और कुछ प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करके मेरा जाना। अगर मैं आज यहाँ पर गया हूँ तो टीम यहाँ तक पहुंची है। आई डोंट थिंक सो कि मैं टीम के साथ होता तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते कि हम लोग यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो वो जो मेरा सेक्रीफाई है वो एक्चुअली हर चीज़ का जो है वो एक वक्त फैसला करता है और फैसला का भी वक्त बताएगा आपको। मसला ये था, देखें जी, मेरी हैदर भाई से उन्होंने मुझे मौका दिया, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ट्रस्ट किया और उन्होंने बुलाया। और मैं बिलीव करें, यहाँ पे इंग्लैंड में मेरी टीम का नेशनल फाइनल था, नेशनल टीम का फाइनल था और मैं उसको छोड़ कर आया हूँ। वो लोग हार गए, खैर एनीवे वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे खराब हुए। मैं सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के लिए सिर्फ हैदर भाई ने बुलाया और मैं आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि 7 हफ्ते हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ जो कोचिंग की एजुकेशन है, जो कोचेज हैं वो किस स्टैंडर्ड के हैं और कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं इतने कम टाइम में। एनीवे मैंने एक रिस्क लिया और उसको अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गया। मगर जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई वो ऐसे आना शुरू हुई कि आप देखें, आपके पास भी कैमरा मैन होगा, लाइट वाले होंगे, टेक्नीशियन होंगे, फिर आपने जाके अपना शो करते हैं। इसी तरह कोचिंग में भी आपको एक टीम चाहिए होती है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं काफी सारी वो पॉलिटिसाइज होती हैं। ठीक है, मुझे बताया गया कि हमारे पास एक वीडियो एनालाइजर है, वो बहुत जबरदस्त है। ये बेसिकली वो तो मीडिया मैनेजर था। तो मैंने फिर सिगी एकमैन जो है उन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसको काम ही नहीं आता था। मैं उससे कहता कुछ, वो करता कुछ है और उसको ना स्काउटिंग आती है ना टैगिंग आती है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मैंने सारे ट्रेनिंग सेशन खुद रिकॉर्ड किए हैं, खुद अपना कैमरा लगाता था, खुद रिकॉर्ड करता था, खुद ही एडिटिंग करता था, सॉफ्टवेयर पे नहीं।
खुद ही एडिटिंग करता था, क्योंकि हमारे जो भाई थे वो, आपको पता ही हमारे यहाँ कैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं बना के आगे, क्योंकि वीडियो एनालाइजर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो मैंने से पूछा भाई ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मैं तो खुद जब 8 नेशन में जापान के वीडियो एनालाइजर से मतलब उसमें वीडियोस वगैरह लेके कर रहा था। तो मैंने कहा भाई आपने फिर इसकी रिपोर्ट क्यों लिखी? तो कहता है यार क्या करें, सर्वाइव करना होता है। तो अब देखें कि जब तक हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। मेरा जो था डिसीजन यही था कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए सिलेक्शन कमेटी का बनता ही नहीं है, मैंने 50 सेशन लीड किए हैं, किन हालात में किए वो उनको पता ही नहीं है। वो तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, उनको चाहिए था कि वो आके सेशंस देखते, लड़के देखते और फिर उन पे कमेंट्स करते। वो 10-12 दिन पहले आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह मैं टीम बताई है तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इतनी शर्मिंदगी होती है कि सिलेक्टर्स ने पहले लड़कों को बताया था कि तुम टीम में हो, और ये बात फिर मैंने मजा के खोली भी कि देखिए मैं कोई रखता वक्ता हूँ नहीं, अगर आप कोई चीज गलत है तो फिर गलत है। मैंने वो बात की नासिर अली भाई से कि आपने ऐसा लड़कों को क्यों बोला, और मेरे से वो तो शुक्र है कि मेरे साथ मजहर गोलकीपर था, उसने ये बात सुनी भी जो उस लड़के बच्चे ने मुझसे की। मैंने कहा यार अभी तो कैंप शुरू हुआ है और बच्चे यही बातें कर रहे हैं कि हमें तो नासिर भाई ने बोल दिया हम टीम में, और नासिर भाई ने फिर आके मुझसे उसी बच्चे पे बहस की है क्योंकि उस बच्चे का बन नहीं रहा था। मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं आप नासिर अली साहब की बात कर रहे हैं? जी नासिर भाई, जब तक नासिर अली भाई जैसे लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुझसे आके डिबेट कर रहे हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी आए हो इंग्लैंड से, हम 2 साल से ये कर रहे हैं। मैंने अब आप बताएं मैं इनसे बहस करूं, मैं इनसे लड़ूं, इनके नाम है, इनकी इज्जत भी करनी है। अब बंदा क्या करे, फिर ये मुझे ट्रैप कर रहे हैं यहाँ से वहां से। अब मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं फील्ड वाला बंदा हूँ, मैं मुझे आप अपना काम करने दें। क्योंकि हैदर भाई से मेरी बात हुई थी, हैदर भाई ने कहा था हाँ इंशाल्लाह सिलेक्शन कमेटी से प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर उन्होंने एक कि ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं यहाँ हॉकी के अंदर आके, इन्हीं लोगों की वजह से हॉकी यहाँ पर आ गई। लेकिन अदनान आप जो बात कर रहे हैं, कल मेरे साथ, कल या परसों के शो में मेरे साथ हनीफ खान साहब मौजूद थे, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की है। हैदर से मेरी जितनी बात हुई है उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की है। खुद आप अपनी इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो क्या ये मामला बड़े ऐसा तरीके से हंसी खुशी क्या रिजॉल्व नहीं हो सकते थे? देखिए मामला ऐसे और भी खराब हो गए थे। देखें हमारे यहाँ देखें टूर करने के लिए सब मरते हैं कि टूर मिल जाए किसी तरह, ठीक है। मैं टूर छोड़कर आया हूँ तो उसका कोई एक रीजन है, जाहिर सी बात है हमारे कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, कॉम्प्रोमाइजिंग पे हम लोग कर लेते हैं और फिर जाके देखें हॉकी यहाँ पर आई है। मेरा जाने का मकसद ये था, देखें अब इन्होंने फिर खैर वो मसले थे, मैं ट्रायल से 2 दिन पहले ही चला गया था, फिर हैदर भाई से बात हुई थी, हैदर भाई ने उनके कहने पे मैं दोबारा वापस आया और फिर काम शुरू किया। प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने 12-13 दिन पहले रोनो अल्टमन्स को जो है कंसल्टेंट बना के जो है वो लगा दिया। अब वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी, ब्रिगेडियर साहब अपनी आते वाते हैं नहीं वो और देखने के लिए कुछ भी, मगर उन्होंने अपने लड़के भी टीम में करवाने, अपने फैसले भी करने हैं, हर चीज करनी है। आई डोंट नो उनका क्या रोल था इसके अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए था कि जब आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है तो आपको जरूरत नहीं है, मगर वो रॉन अल्टमन्स को लेकर आए, फिर उसको कई क्लैशेस करा रहे हैं। अब देखें वो भी प्रोफेशनल और मैं भी प्रोफेशनल, और मुझे भी मालूम है कंसल्टेंट किस तरह काम करता है, मैं भी कंसल्टेंसी यूके में करता हूँ, मुझे मालूम है किस तरह होती है, मगर वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। वहाँ में मुझे कहा जा रहा है कि आप जो है रॉन अल्टमन्स को बोलेंगे भाई साइड में हो जाओ और मुझे सब कुछ काम करने दो, और क्योंकि रोनाल्ड अल्टमन्स मेरा उससे बहुत अच्छा ताल्लुक है तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई ये हमारी क्लियर लाइंस है और मुझे ये काम करना है, और ये सब चीजें वो हमारा सही चला था, मगर वो मुझे कह रहा है कि मुझे तो कहा जा रहा है कि आप कोचिंग करें। अब देखें मेरा काम कोचिंग का था और जो मेरा जॉब थी वो करा था, मेरी इसमें कुछ नहीं थी कि मैं लोगों को अपॉइंट करूं या उन लोगों को आगे पीछे करूं, ये तो ब्रिगेडियर साहब का काम है। लेकिन अदनान एक सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है आपने नासिर भाई की बात की, ठीक है इख्तिलाफ आपके यकीनन होंगे, एक पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम है, आप भी बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और ये आपकी अपब्रिंगिंग है, इसके लिए मैं आपको बड़ी तारीफ करूंगा कि आप इख्तिलाफ के बावजूद भी तहजीब का, शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ रहे, अपने सीनियर की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक तरफ आपको सिलेक्शन पे इख्तिलाफ था और आज हम ये मुबारकबाद आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान 5-2 से जीत गया, तो सिलेक्शन तो फिर सही हुई है ना, तो फिर नाराजगी किस बात की थी? मेरी नाराजगी ऐसी थी कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेज है, आपको पता है आपके लास्ट 2 मैच जो हुए उसमें आपने 3 लड़के निकला, आपने पता है आपको इतना जोर लग रहा था मिडफील्ड का, आपको पता है 4 लड़के उन्होंने निकाल के वो 4 लड़के डाले, उसमें मैं मेहनत कर रहा था, ठीक है मेरी मेहनत है ना, मुझे मालूम है आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मतलब मेहनत को कोई ऐसी उठा के फेंक दे, टियर 1 का लड़का रिप्लेस कर रहा है टियर 3 के लड़के से, हाउ यू कैन सी दैट भाई, मैं नहीं देख सकता, ठीक है मुझे भी यहाँ टीम से निकाला है, मुझे भी मालूम है कि मैं टियर 1
1 का था, टियर 4 से मैं रिप्लेस हुआ, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। लोगों हो सकता है उसमें से 3-4 बच्चे हॉकी छोड़ दें, कुछ कर दें, ये ज्यादतियां, ये अच्छा मुनाफिक अदनान, हमें क्योंकि खत्म करनी पड़ेगी। वक्त कम है, मैं ज़्यादा तेज़ी के साथ का मौक़िफ़ चाहता हूँ कि आवाम के सामने पहुँचे कि एक बड़ा अच्छा, बड़ा क्वालिफाइड कोच, एक बड़ा पढ़ा लिखा शख्स शायद हमने मिस कर दिया, जिसको हम काफ़ी अरसे तक जो है वो पाकिस्तान हॉकी शायद इसको सफ़र भी करे और रिजल्ट भी बता रहे हैं कि जो आपने मेहनत करके गए यहाँ से। आपने इंडिया के खिलाफ मैच में हर आदमी बड़ी खुशी के शादियाने बजा रहा था, पाकिस्तान ने एक गोल से मैच बराबर कर दिया। आप वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि भाई पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, ड्रॉ होने पे ज़्यादा खुश नहीं हो। उसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, उसके पीछे स्टोरी ये है कि मैंने स्टडी किया है, ठीक है। मैंने रात रात भर बैठ के इनके इंडियंस के मैचेस देखे हैं, और वो भी मैं आपको क्या बताता हूँ, ये मैचेस पीएचएफ ने मुझे नहीं दिए हैं, ये मुझे अपने रिसोर्सेज से, अपने फ्रेंड्स से मुझे निकालने पड़े मैचेस। पता है आपको, हमारे पास कोई मैच ही नहीं था। अब मैं एज अ कोच, मुझे अटैकिंग बिहेवियर, डिफेंडिंग बिहेवियर देखने थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास मैच ही नहीं है, कोई हार्ड ड्राइव ले गया, कोई कहीं ले गया, एनीवे खैर वो मैंने स्टडी किया, और उसको देखने के साथ फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए पॉइंट्स और उस पर ट्रेनिंग शुरू की। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए आपकी बेंच की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, कि जो लड़का रिप्लेस करे जिस लड़के को, वो उतना ही स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसमें उतनी काबिलियत होनी चाहिए, या फिर आपने उसको ऑल्टर करके सेटल करनी पड़ती है। अब वो सारा काम हम कर रहे थे, पूरा हमें मालूम था मीडिया को ले सकते हैं, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि हम लोग ले सकते थे, बट जब वो बेंच के लड़के आप खिला ही नहीं रहे हैं। अब आपका मिडफील्डर 58 मिनट खेला है, आप सोच सकते हैं आजकल इंटरनेशनल हॉकी के अंदर 15-15 मिनट के क्वार्टर ने इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी आपको, आपकी बेंच आपकी बेंच ही। आज देखें, आज आपने पहले क्वार्टर में बेंच डाली, आपने गोल कंसीव कर लिया, कहाँ हम लोग। अब फिर जब आपने बेंच बिठाई तो आपने 3 गोल किए। आपको पता है, मैं तो टीएमएस देख रहा होता हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि हमारा तो काम है इसको एनालाइज करना। आपने शुरू में वो डाले उनको, क्योंकि मैं उस पर बहुत जोरों से उनकी टीएमएस लगा रहा हूँ रोजाना ट्विटर पे और फेसबुक पे, कि आप देखेंगे क्या हो रहा है। आज उन्होंने डाले, आज आप देख लें क्या हुआ है। वो सारी लड़कियां आए, बेंच मेंटेन ही नहीं हो पा रही थी, तो क्योंकि हम देखिए, आप एक चीज पे मेहनत कर रहे हैं। मेरे मेन प्रॉब्लम मेरी ये हो रही थी इन लोगों से कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ना करें, बट पाकिस्तान है जी। अच्छा अदनान, आप फेसबुक पे तो और सोशल मीडिया पे तो आप पोस्ट लगा रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ उसको, लेकिन क्या आपकी वहाँ पे बात हो रही है हनीफ खान साहब से? क्योंकि सर मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने बड़ा मेरे गुज़िश्ता शो में बड़ा प्रेस किया आपको, आपकी सर्विसेज का काफ़ी उन्होंने सराहा है, और उन्होंने कहा कि आपके बेटे की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से आप चले गए। देखें, मैं खामोश था सुबह तक कि मैंने कहा चलें, जब तक हमारे, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बोलें, आप क्यों हो गए। मैंने कहा नहीं भाई, भी हमारे बच्चे खेल रहे हैं, और वो मैंने नहीं करना है जो कि और लोग करते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी है जो फेडरेशन कराना चाहती है, वो मुझसे कांटेक्ट करें कि आप बोलें, इस्तेमाल करें। मैंने कहा भाई, आप लोगों, मतलब हमारे यहाँ का माहौल आपको पता ही है। खैर हनीफ भाई ने बड़ा सपोर्ट किया, हनीफ भाई आए भी थे 4 दिन के लिए, जब रमजान में कैंप था 4 दिन के लिए आए थे। उन्होंने मुझे आके यही बोला कि मुझे तो पता चला था, मुझे लोगों ने ये बोला कि यार ये तो काम ठीक नहीं हो रहा है, मगर मैंने अपनी आंखों से आके देखा तो मुझे सुकून हुआ है कि हाँ ठीक है, काम सही चल रहा है। और फिर वो 4 दिन बाद चले गए, तो फिर वो बाद में जब 10-12 दिन रह गए तो फिर भाई दोबारा आए थे, क्योंकि सारी बात है, वो बेचारे ज़ईफ आदमी है, अब उनको तो हम लोग नहीं हर जगह पे सीटेंगे या सारे काम करवाएंगे। उनकी गाइडेंस में सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा उनसे मेरा कोई इख्तलाफ, कोई मसला नहीं है, बट ये मेरी जो है ये कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर आप इसी तरह करेंगे कि आप कोई अगला काम कर रहे हैं, आपके काम में दखलंदाजी करेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, आप टीम खराब करते हैं। आप हमेशा पाकिस्तान की टीम खराब की जाती है, और ये हमेशा नासिर भाई जैसे लोग होते हैं जो टीम को जानबूझ के खराब करते हैं। अब से नहीं, आप एक नेशन देख लें। अच्छा, क्या मोटिव हो सकता है? नासिर भाई हमारे शो में भी काफी हैं, वो क्यों खराब करना चाहते हैं टीम को? भाई ये तो आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो जिस तरह लड़ रहे थे मुझसे एक टियर 3 प्लेयर के लिए, आई वाज शॉक्ड कि मैंने कहा यार आप देख ही रहे हैं कि वो एक बच्चा दूसरी पोजीशन पे खेल ही नहीं सकता। हमें 17-18वां 16-17-18वां ये वो बच्चे चाहिए होते हैं कि जो मल्टी पोजीशन पे खेल सकेंगे, काम आने पे हम उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई ये बच्चा सिर्फ यहीं खेल सकता है, मैं उसको फोर्स भी कर रहा हूँ, बट उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है। मैं अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उसको प्रिपेयर कर देता, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास जो है ये है, प्लीज आप ये करें। नहीं वो फिर वो आपको पता है कि वो लड़ने लग जाते हैं, और फिर वो, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, बिल्कुल अदनान, आपका मैसेज अब तक पहुंच रहा है, और आपने बिलो दी लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बात बता भी दी है कि क्या आप के रीज़न इसके साथ गए। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा अदनान ज़ाकिर से और बात करेंगे इंटरनेशनल हॉकी के हवाले से भी, अपनी हॉकी के हवाले से भी, क्योंकि अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर भी थे लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने जूनियर एशियन कप के सेमीफाइनल में मलेशिया को 6 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। और इस टीम को तैयार करने में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदनान जाकिर साहब इस वक्त इंग्लैंड से हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है। अदनान, ये बताएं कि भारत की टीम के खिलाफ जिस तरह आपने भी बात की, पाकिस्तान ने ड्रॉ खेला, लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत की ये तीसरे दर्जे की टीम है, भारत की सी टीम है। हमारे प्लेयर थोड़े से जो थे वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमारे पाकिस्तान की हॉकी को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इससे पहले भी जूनियर एशिया कप खेल चुके हैं। क्योंकि एक तरफ ये बात भी सुनने को मुसलसल मिल रही है कि जी इन लड़कों को एक्सपोजर नहीं मिला, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि एक्सपोजर नहीं मिला कि जबकि 10 लड़के आपके सीनियर हॉकी टीम के खेल रहे हैं? देखिए 10 लड़के नहीं है, वो 8 लड़के हैं और एक्सपोजर तो उनके पास वैसे भी कम ही है। उन्होंने कज़ानशा खेला या और अपना अभी साउथ अफ्रीका भी तो गए थे ना खेलने, उमर भुट्टा की क़यादत में वो। जी वो 8 नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 8 नेशन खेला है और वो एक ही टूर्नामेंट था। जो एक्सपोजर की बात है वो इतनी है क्योंकि अब अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया की टीम पे 4 साल की मेहनत हो रही है, 4 साल से उन पे काम हो रहा है, उनकी फिटनेस बता रही है। और बेसिकली क्या है कि इंडिया बहुत स्मार्ट है, तो उसने जो है अपने 2 लड़के प्रो लीग के अंदर है, उनके अभी इस वक्त जो प्रो लीग हो रही है इंग्लैंड के अंदर, उसमें लगे में वो अगर वो यहाँ पे होते तो शायद डिफरेंट सा होता। बट वो देखें ये सब प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्राम प्लानिंग करके चलते हैं। उनका सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे वो अपना फाइनल तक पहुंच जाए और वो पहुंच गए, क्वालिफाई भी कर गया। बट वो अपने लड़कों को ग्रूम भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने प्राइमिंग की बात की है। हनीफ खान साहब जब मेरे साथ शो में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि एकमैन जो था वो थोड़ी दिफाई अप्रोच के साथ था, ओल्डमैन जो है वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ है। क्या आपको लगता है कि एकमैन ने या उसके साथ शायद मेरे ख्याल में उस वक्त समीर भी उनके साथ मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, उन्होंने स्ट्रक्चर हॉकी इन लोगों को खिलाई थी या नहीं खिलाई? इन प्लेयर को स्ट्रक्चर हॉकी का आइडिया था? आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, मैं बात बताऊँ, मैं FIH लेवल 4 हूँ और मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। तो ये जो यूरोपियंस होते हैं, ऑल्टमस भी है, ऑल्टमस भी डिफेंसिवली खेलता है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो एक डिस्टर्ब्ड कल्चर से आते हैं। हमारी आइडेंटिटी है अटैकिंग, ठीक है, और वो हमें एग्रेसिव होना चाहिए। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी छोड़ के मिक्सअप कर दें। तो वो गोरे भी जब आते हैं यहाँ पे तो वो भी कंफ्यूज होते हैं कि उनको हमारी आइडेंटिटी नहीं पता, वो हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन के हमको कोशिश करते हैं कन्वर्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जब मैं वहाँ आता था, हमारे बच्चों को जो रोनाल्ड बोलता था उनको समझ में ही नहीं आता, तो मुझको ट्रांसलेट करके उनको उनके स्टैंड पर जाके बताना पड़ता था। ये एक बड़ा नुकसान होता है फॉरेन कोच के साथ, अगर आपके साथ सही लोग नहीं है बताने वाले जो ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो हर्ट होता है। और दूसरा ये होता है कि बच्चा आपसे एक्सप्रेस नहीं करता है। गोरे कोच से जिसको इंग्लिश नहीं आती, क्या एक्सप्रेस करेगा? हम तो अपनी जबान में उसको बात कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं प्लेयर सेंट्रलाइज अप्रोच जो होती है वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करें। बच्चे में कितनी सलाहियत है वो करने की, या मैं बच्चे को किस तरह मोल्ड कर सकता हूँ जो मैं कराना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखें, कराने के 10 तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से कराएं या आप उसमें से कोई हल निकाला, तो वो सिर्फ ये होगा जब बाउंड बनेगा बच्चे के साथ। जी। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि अब आप जिस तरह से आगे आप चले गए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान हॉकी के साथ इसलिए जो मुंसलिक होना चाहते थे क्योंकि आपको इंग्लैंड की नेशनलिटी चाहिए थी और PHF का नाम आपके CV में आ जाता तो आपको नेशनलिटी बड़ी आसानी के साथ मिल जाती। मुझे तो यहाँ का नेशनल हुए 10 साल हो गए भाई। 10 साल पहले यहाँ पर नेशनलाइज हो गया था क्योंकि जब जब सीनियर वर्ल्ड कप के बाद हमारे जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने मेरी टांगे छोटी बड़ी कर दी 7-8 साल पाकिस्तान खेलने के बाद। तो फिर मैंने फैसला किया कि जब मेरी टांगे छोटी बड़ी हो गई हैं तो चलें इंग्लैंड चलते हैं, वहाँ खेलते हैं, सीखते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना। हाँ, मैंने सवाल आपसे इसीलिए किया कि मैं क्लैरिटी इसमें चाहता था कि आप इतना लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आए तो इस तरह की बातें सुनने को मिली, तो इस पर आप ही क्लियर करेंगे। अब पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ फाइनल है, कल खेला जाएगा, क्या इम्कान हैं? क्योंकि आपने बड़े करीब से पाकिस्तान की टीम को भी देखा, इंडिया को भी आपने एनालाइज किया हुआ है। हमारा जो एक फेयर था वो निकल गया, ठीक है, और अब फाइनल है। अब ये डिपेंड करता है, हमारे पास फिजियो नहीं है, पता है आपको। हमारे पास एक डॉक्टर गया है और वो भी बड़ी मुश्किल से पकड़ के किसी डॉक्टर को भेजा है। अच्छा। अब रिकवरी का प्रोसेस जिस टीम का अच्छा होगा वो जीतेगी। प्रिपरेशन, एक फाइनल है, नर्व की गेम है, हमारे लड़कों का तो खुल गया है, वो एक फेयर नहीं है, बगैर फेयर के साथ खेलेंगे। मगर जो रिकवरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको रिकवर कर सके या इतनी नॉलेज। बड़ी ब्रेकिंग दी आपने कि हमारे साथ कोई फिजियो नहीं है जो बैक टू बैक मैचेस खिला सके। 2 क्वेश्चन करूंगा, बड़ी जल्दी तेजी के साथ जवाब दीजिएगा इसका। आपका अपना कैरियर खत्म कर दिया गया, बड़े जबरदस्त आप स्पीडी प्लेयर थे, लेकिन ये कह दिया कि टांगे आपकी छोटी बड़ी हैं, सच था ये? भाई ये छोटी बड़ी थी, 7 साल में 2001-2006 वर्ल्ड कप तक खेला हूं तो उनको उस वक्त नजर नहीं आई थी। बट ये हमारे यहाँ पाकिस्तान, ये किसने कहा आपको टांगे छोटी बड़ी हैं? ये किसने कहा था? आप पे किसने लगाया?
देखिए शहनाज भाई तो अब इस्लाह भाई थे। अब आप इनसे क्या बहस करेंगे? आप प्रॉब्लम ये हम लोग बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे तो वो यही करेंगे कि आपको फारिग कर देंगे इसी तरह ठीक करके। है। वो एक ऐसी एग्जांपल ठीक है, सेट अच्छा, करते थे तो अगला बोलता नहीं ठीक है। है अदनान, आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि अब अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपको दावत दे तो क्या अब आप दोबारा आएंगे या तजुर्बा रहा है आपका यह? देखिए जी, हम तो हमेशा पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, मगर उसका इस तरह फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, मैं इस फेडरेशन के साथ अब बिल्कुल नहीं आऊँगा जब तक ब्रिगेडियर साहब लोग जैसे लोग हैं, नासिर भाई जैसे लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी वाला आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेहनत करें। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनली काम करते हैं, हमारे घर बार इससे चलते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आप हर दफ़ा पैकअप करके आ जाएँ और करें, क्योंकि हमारा भी कैरियर होता है, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हम लोग वो थोड़ी है कि पीआईए के अंदर जॉब की है 20-25 साल और फिर हम हॉकी के अंदर छलांग मारते हैं। हमारा तो सुबह से शाम तक काम ही यही है। और मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि जैसे आप कोचेस के आगे इंटरनेशनल ओलंपियंस लगाते हैं, मेरे नाम के आगे जो है वो इंटरनेशनल ओलंपियन नहीं लगता है यहाँ पे। मेरे नाम के आगे लगता है हाई परफॉर्मेंस कोच। हाई परफॉर्मेंस कोच बनने के लिए आप एक प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ मैं इंग्लैंड में प्रोफेशनली प्रीमियर में पहला पाकिस्तानी जो प्रीमियर हॉकी लीग की टीम में कोचिंग कर रहा है, वरना आज तक कभी कोई पाकिस्तानी पहुंचा नहीं है। और आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर काम करना प्रोफेशनली कोई इतना आसान नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशंस और आपको पूरा टेस्ट करके पूरे आखिरी मुझे प्रेडिक्शन दे के जाइएगा कि कल पाकिस्तान इंशाल्लाह अजीज अगर जीतता है तो क्या स्कोर होगा, क्योंकि आप फिर वही बात है कि आपने बड़े करीब से देखा हुआ है। देखें पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो आपको पता है कि मेंटली बड़ा काम करते हैं, बट आई थिंक जो हमारे शॉट कॉर्नर विल बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है टर्नओवर्स के ऊपर, अगर वो हम लोग बेहतर कर लेंगे तो इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हमारा अटैक वो उनसे इतनी अच्छी नहीं रुकेगा, बट उनकी थोड़ी सी अटैकिंग जो है इंटेंसिटी थोड़ी हाई है, तो हमें थोड़ा सोच समझ के मैं खेलना होगा। थैंक यू सो मच अदनान जाकिर, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको मदऊ करते रहेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी जी स्पोर्ट्स में। उस वक्त तक के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।